Hi everybody. Hi guys, welcome to the first episode of Art Talks, and we hope to bring amazing guest artists for you guys so that we can get to know them better. So today we have with us Kankan Das. He's an amazing professional watercolor artist and he started painting in 2015. He's a self-taught artist from Assam. And yeah, let's get to know more about him from him. Can you guys hear me? Can you hear me? Guys, are you able to hear me? Okay. I'll just add him. So मैं ऐसी वॉइस उसको Just okay. Yeah. Yeah. Hello, sir. Good evening. Hello. 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 Good evening. Thank you for coming on the show. Thank you so much Welcome. Welcome a lot. for Welcome all a these lot years. to Just invite me. admired your work all these years. You just admired your work on Instagram and Facebook. Today, getting to Thank you meet you so is much. a Thank you honor. so much. Thank you so Thank you. much. How are you? How is it in your area? How is I'm the COVID uh, situation? I'm uh, I'm very fantastic. बहुत अच्छा हूँ. बहुत बढ़िया से हूँ. आप daily I'm working some paintings and I'm quite good. How are Nice, you? nice. I'm good. I'm totally good. Great, great, So. great. Hmm. Yeah. So today I'll just come again for everybody who's joining now. So Kankan sir is an artist, self-taught artist, watercolor artist, professional, who hails from Assam, and he started painting in 2015. He is also the brand ambassador and an art educator for Sennelier and Brustro, and he's the founder of Mystery of Watercolor group, and he has conducted a number of online classes and workshops on watercolor, and you should definitely go and check out his page. He has some of the amazing paintings, and I think the place he lives in, Assam, that place and the nature inspires him a lot. So more, let's talk to Yeah, him and get to true. know more about him. Yeah. Yeah, please ask So sir, anything you have. या तो सर आपके बारे में हमें थोड़ा बताइए, आपने कब हाँ. शुरू किया पेंटिंग करना, और आप एजुकेशनली क्या पढ़े थे? हाँ, तो मैं बेसिकली इन जनरल मैंने पेंटिंग स्टार्ट किया व्हेन आई वाज वेरी यंग, और मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, स्पेशली मेरे जो माँ है, मेरी जो मम्मी है, वो थोड़ा बहुत ड्राइंग करना जानती है, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और मेरे एक अंकल भी है, अरूप दास बोल के, तो वो कैलीग्राफी बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और ये मुझे जो नेचर है, आसाम का जो नेचर है, सिर्फ आसाम का नहीं, नेचर ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड किया कि मैं पेंट करूं, कुछ करूं। और मैं बेसिकली तो तिनसुकिया का आपने हूँ, तिनसुकिया आसाम से हूँ। हाँ, और आपने एजुकेशनली क्या पढ़ा था, मतलब एजुकेशन वाइज क्या एजुकेशनली पढ़ा था मैंने आपने? हाँ एजुकेशन मैंने जो बेसिक होते हैं वही मैंने एचएस हायर सेकेंडरी तक किया। पहले तो एकेडमी क्लास 10 तक किया, फिर उसके बाद एचएस किया, प्राइवेट में एचएस किया, और उसके बाद मेरा मन नहीं गया कि मैं और पढूं, मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था, और मैं डाइवर्ट हो गया कि पेंटिंग करने में पूरा पेंटिंग कंप्लीटली करें। डाइवर्ट होगा, और ये कब ये मतलब पैशन टू प्रोफेशन हो गया मुझे खुद नहीं पता चला।
कब हुआ ट्रांजिशन फ्रॉम पैशन टू हाँ हाँ प्रोफेशन? हाँ, यस यस। तो आपने तो आपने वाटर कलर मीडियम को ही क्यों चूज किया? लाइक व्हाई नॉट एनी अदर मीडियम, व्हाई ओनली वाटर कलर, व्हाई हाँ, नॉट ये बहुत अच्छा एक्रिलिक, सवाल ऑयल? है, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये मीडियम को मैंने चूज नहीं किया, ये मीडियम ने मुझे चूज किया। एक्चुअली मैंने क्या किया कि मैं अभी भी बहुत सारे मीडियम्स में काम करता हूँ, कमीशन वर्क बहुत करता हूँ, जैसे कि वो पोर्ट्रेट्स हो जाए, एक्रिलिक्स में, ऑयल्स में, या तो फिर ग्राफाइट का भी काम करता हूँ। लेकिन मेरा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा हड़बड़ी सा है। तो मैं सोचता हूँ कि जो लोगों का मिजाज, जो जिन लोगों का टेम्परामेंट थोड़ा जल्दी जल्दी रिजल्ट हासिल करने का होता है, उन लोगों को बहुत जल्दी वाटर कलर कैप्चर कर लेता है, क्योंकि इंस्टेंट एक रिजल्ट मिल जाता है वाटर कलर में। आपको कुछ भी हाँ, करना है तो विद इन 20 to 30 minutes you can get the result. So this is the मजा ऑफ वाटर कलर। वाटर। ओके सर, सो व्हाट इज योर प्रैक्टिस डिसिप्लिन? लाइक हर दिन आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं, और ये ऐसा नहीं लाइक है, हाउ डू यू हर दिन डू में इट? मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्या करता हूँ कि हमेशा एक सबको मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमेशा एक स्केच बुक अगर हमेशा हम लोग रखें, तो सिर्फ ब्रश वर्क, ये नहीं कि हमेशा हम लोग एक प्लान करके एक बड़ा सा पेंटिंग करें, वैसा नहीं। हम लोग कभी भी एक छोटा कागज पे भी एक स्केच बुक अगर रख ले, तो कभी भी कुछ भी, मतलब उसके लिए कोई specific, you don't need any specific subject to practice, you if you want. So you can paint anything if you want to paint or practice, so you can paint anything all the time with brushing only, without pencil. So this is will be good. तो सर आपको इंस्पिरेशन कैसे मिलता है पेंटिंग करने के लिए? मतलब इंस्पिरेशन मिलता है मुझे, मैं जब मास्टर्स लोगों का पेंटिंग देखता हूँ, स्पेशली व्हेन आई सी पेंटिंग्स ऑफ जॉन सिंगर सर्जेंट, चेन चांग वे, आफ्टर दैट विलियम रसल फ्लिंट, और स्पेशली वैन गॉग। तो वैन गॉग मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड करते हैं टू पेंट इन आउटडोर, क्योंकि वो स्पेशली आउटडोर प्लेन एयर पेंटर थे। So he always inspires me to paint plein air paintings, and most of the paintings of mine are done in plein air. और मैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे पेंटिंग करने के लिए सुस्ती सा लगता है, कि बोर हो जाता हूँ, लगता है कि हाँ भी पेंट नहीं करना है, तो एक एनर्जी लॉस हो जाता है। वो एनर्जी हाँ, मुझे खुद के प्रीवियस पेंटिंग को देख के मुझे बहुत एनर्जी आ जाता है। मैं जब प्रीवियस पेंटिंग को देखता हूँ, मेरे ही पेंटिंग को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये मैंने किया, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ये मैंने ही किया। तो बस ये देख के मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाता हूँ और मैं पेंट करना चालू कर देता हूँ। नाइस सर। तो आपको भी ये जो टिपिकल टर्म होता है क्रिएटिव ब्लॉक करके, कि हमें कुछ दिन पेंटिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर पेंटिंग करने का मूड नहीं आता है, या इंस्पिरेशन नहीं आता है, तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मतलब हाँ क्रिएटिव डेफिनेटली, ये ब्लॉक। बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत तो माइंड आपका फ्लक्चुएट भी होता फ्रीक्वेंसी है। कितना ऑफन है? फ्रीक्वेंसी जैसे कि मैं कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि एक दिन में 4-5 पेंटिंग भी कर लूँ, ऐसा भी होता है। और कभी भी ऐसा भी होता है कि 4-5 दिन गैपिंग्स में भी एक पेंटिंग कर लेता हूँ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर मूड, बिकॉज इफ यू आर नॉट फ्री फ्रॉम योर माइंड, सो दैट यू कैन नॉट पेंट, you cannot imagine, you cannot think about your scene or painting, whatever you are going to paint. So free mind बहुत जरूरी है, काम रहिए, रिलैक्स रहिए, ये बहुत जरूरी है तो पेंटर्स के आप लिए। तो आप उस मूड में आने के लिए कोई स्पेशल प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि मेडिटेशन या एक्सरसाइज, या ऐसा कुछ करते हैं फिलहाल तो जो नहीं, आपको उस फिलहाल मूड? तो नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक सोलो राइड जरूर लगाता हूँ हर बार। ये बहुत काम करता है हाँ, मेरे हाँ। साथ। मैं जब भी थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, एक सोलो राइड लगाता हूँ अपने बाइक पे, कहीं पे भी चला जाता हूँ, और जहां भी जाता हूँ वो नेचर ही होना चाहिए। मैं ज्यादातर कोशिश कर नेचर में जाने के लिए, और वहां पे जाके मैं अपना टाइम पूरा फुल स्पेंड करता हूँ, जितना हो सके मैं वहां पे बैठता हूँ, नेचर को देखता हूँ, और मैं पता नहीं कहाँ से मुझ में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाता है। मैं सोलो राइड बहुत लेता हूँ बाइक पे। ज्यादा
आपने बोला कि आपको वैन गॉग बहुत इंस्पायर करते हैं। मैंने आपके प्रोफाइल बहुत में बहुत देखा था ज्यादा। कि आपने एक टैटू टैटू भी बना के रखा हाँ है, हाँ स्टारी हाँ नाइट्स हाँ का हाँ और हाँ वैन गॉग हाँ का। हाँ 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 हाँ। तो सर ये बहुत मुझे आपका जो बहुत एनर्जी देता है मुझे। तो सर जो आपका जो पैलेट है पेंटिंग का, जो हाँ आप यूज करते हाँ हैं, मतलब कलर्स टोन्स, हाँ वो हाँ बहुत हाँ अर्थली है, मतलब बहुत डिफरेंट है, हाँ मतलब हाँ। इतना यस कॉमन यस नहीं है यस जो यस ट्रू। पैलेट आप यूज करते हैं। यस ट्रू तो हाउ ट्रू डिड यू ट्रू ट्रू। फाइंड दैट टू बी लाइक योर थिंग, जैसे कि हाउ डू यू It's आइडेंटिफाई विद दैट very, पैलेट फॉर योरसेल्फ? yeah, it's very simple. Actually, I never chosen those color, never. मैं जब actually आप मेरे पेंटिंग्स में आप मेरा सराउंडिंग्स आप पकड़ सकते हैं कि मेरा सराउंडिंग्स एक्चुअली क्या है। मेरे पेंटिंग्स में सारे के सारे मेरे सराउंडिंग से है। तो से मेरा हाँ। घर के सामने जो जगह है मैं सबसे ज्यादा वहीं पे पेंट करने जाता हूँ। और वहां पे मुझे ज्यादातर ये मिट्टी, ये सॉइल, ये मडी वाटर, ये जो अर्धी कलर है, जो अर्दन कलर्स है, जो बर्न्ट सिएना, अंबर, रॉ अंबर और ऑकर जो है, वही सब मुझे ज्यादातर दिखाई देते हैं। इसलिए शायद इसका इम्पैक्ट मेरे पैलेट पे बहुत ज्यादा है। सारा है हाँ। हाँ। तो सर आपको जैसे एक एक पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगता है? अगर प्लेन ईयर करूँ तो विद इन 20 to 25 मिनट में एक प्लेन ईयर खत्म कर लेता हूँ। क्योंकि जब प्लेन ईयर में रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि हर एक मिनट में, हर एक मोमेंट में वो नेचर अपना मूड बदलता रहता है, क्योंकि सनलाइट चेंज होता रहता है। मिनट बाय मिनट हम्म। सनलाइट चेंज होता है, तो उसका हवा भी बदलता है, उसका शेडोज का भी चेंजेस आता है। तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि हम्म। जितना जल्दी हो सके उस सीन को, उस मूड को अगर पकड़ ले अपने कैनवस पे, सो इट क्या? बेटर होता है। तो इसलिए बहुत जल्दी मैं कोशिश करता हूँ, और हो जाता है 20 to 25 मिनट्स में मेरा एक प्लेन ईयर पेंटिंग खत्म हो जाता है। सर जस्ट फॉर ऑडियंस आप समझा सकते हैं कि प्लेन एयर क्या होता है? जस्ट हाँ, ब्रीफली उनको प्लेन बता ईयर पाएंगे तो। एक्चुअली इट्स अ स्पेनिश वर्ड और फ्रेंच वर्ड आई थिंक। प्लेन ईयर का मतलब है कि ओपन एयर। प्लेन का मतलब है ओपन, PLEIN, ई प्लेन का मतलब होता आई है एन ओपन एयर। तो ओपन एयर मतलब होता है कि आउटडोर पेंटिंग करना। हम्म। ओके, तो और कैसे वैरायटीज आपके और क्या सब्जेक्ट्स होते हैं पेंटिंग में? मैंने मैं आपका इंडोर सब्जेक्ट्स, नोटिस किया है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा पैडी फील्ड्स और मडी वाटर को लेके तो बहुत ज्यादा काम करता ही हूँ। फिर उसके बाद मैं बहुत ज्यादा इंटीरियर, जो अबंडोन्ड इंटीरियर होते हैं, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे एक सीरीज में भी काम किया, और आगे भी जाके मुझे अबंडोन्ड सीरीज में काम करना है। पता नहीं क्योंकि हम्म। ये जो अबंडोन्ड सीरीज है, मैं जब भी ऐसा फोटोग्राफी देखता हूँ, या तो फिर मुझे ऐसा फोटोग्राफी करना भी अच्छा लगता है जहाँ पे अबांडोन्ड हो, जो बहुत दिनों से हम्म। काम नहीं आ रहा हो, उस जगह पे हम्म। कुछ है, मतलब जो है, मतलब कुछ ऐसा मुझे फील होता है कि हाँ, मैं ये पेंट करूँ, तो बहुत मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं कि अबांडोन सीरीज। तो मैं बहुत इंटीरियर में भी काम कर रहा हूँ अभी फिलहाल। और जो पैडी हम्म। फील्ड्स है या तो फिर नेचर के ऊपर भी मैंने बहुत काम किया, और अब आगे भी जाके बहुत काम करना है मुझे। और तो सर मडी वाटर ही क्यों इन स्पेसिफिक? आपके ऑलमोस्ट अ, हर मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स में वो एक सब्जेक्ट रहा है। व्हाई हाँ, ये स्पेसिफिकली सच मडी है। है? ऐसा क्या कनेक्ट मिलता है अ, आपको? मेरा कोई आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू फोकस दैट मडी वाटर स्पेशली इन माय पेंटिंग, बट व्हेनेवर आई पेंट, I feel that it has a kind of smell, very sweet smell of muddy water, कि आपको एक मतलब अर्धी एक फीलिंग आता है, जो मेरे आसाम को बहुत ज्यादा बिलोंग करता है, मेरे आसाम को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली मेरे गांव को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑलवेज आई ट्राई टू गिव दैट काइंड ऑफ प्लेजर to the viewers through my painting, by थ्रू paint योर that muddy water, थ्रू योर particular वर्क। muddy water and mercy, yes, yes, through my work I want to give that pleasure of that smell. हम्म। तो सर हाउ डिड यू लाइक ट्रांसिशन फ्रॉम पैशन टू प्रोफेशन? मतलब वो जर्नी के बारे में आप बता सकते हैं कि मतलब हाउ यू स्टार्टेड टू मोनेटाइज फ्रॉम योर आर्ट?
मतलब वो पूरा हाँ, ये प्रोसेस बहुत आपने अच्छा एक कैसे सवाल। हाँ, जर्नी। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत नेसेसरी भी है। जो लोग बडिंग आर्टिस्ट है, इवन आई एम आल्सो अ बडिंग आर्टिस्ट, हाँ। आई एम नॉट अ एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट येट, सो दिस इज वेरी मच important to know about these things, that how we can grow up in a economy side. So मुझे लगता है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप काम अच्छा करें, क्योंकि अगर अच्छा होगा आपका, तो हम्म लोग पसंद करेंगे, और लोग अगर पसंद करने लग जाएंगे, सो यू हैव हम्म वैरायटी ऑफ paths to choose, like you can do workshops, you can take online classes, you can open an institute, you can do exhibitions, you can sell your art through हम्म many websites are there in the internet. Or today Instagram is totally on the peak, so you can use this Instagram as a profession. तो आप हम्म। बस आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। आपका अगर काम अच्छा होगा, तो तो ये कहीं पे भी आपका मतलब आपका सेल हो जाएगा। वो सेल इन द पर्पस पेंटिंग सेल नहीं, आपका काम थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, वर्कशॉप्स एंड या तो फिर कैसे भी करके आपका काम मार्केट में जाएगा। तो आप मतलब किसी जैसे इन इंडियन सर्कमस्टांसेस, मतलब पीपल आर यूजुअली वेरी रिलेक्टेंट कि हम आर्ट को एक प्रोफेशन बनाए करके, बिकॉज स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, दे ऑल एज्यूम दीज हाँ, थिंग्स। तो स्टेबिलिटी का, हाँ, आप ये एज अ स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम पर्सन, है। हाँ, आप एज अ पर्सन हु इज इनटू दैट प्रोफेशन वुड क्या सजेस्ट करेंगे कि लोग रिस्क लेना चाहिए एंड शुड परस्यू देयर पैशन? डेफिनेटली ये एक मिथ सा है कि एक्चुअली एक मिथ सा बन गया है कि इंडिया में आर्ट का जगह नहीं है। एक मिथ सा बन गया। लोग बोलते हम्म बोलते मतलब इसको सच बना बैठे हैं कि आर्ट में कोई सोर्स नहीं, या तो फिर आर्ट में कोई इनकम सोर्स नहीं, या तो फिर एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, या तो फिर आप आर्ट सब्जेक्ट में आप जाओगे तो आपका इन फ्यूचर आपका इकोनॉमी कंडीशन अच्छा नहीं होगा। अगर इस पहले आपको ये माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम लोग आर्टिस्ट लोग मिलके अगर इस माइंडसेट को ठीक नहीं करेंगे, तो आगे जाके जो अपकमिंग जनरेशन है वो भी इसी बात को मानने लग जाएंगे, और ये जो स्ट्रीम है पेंटिंग का, वो स्ट्रीम पेंटिंग ऐसे हम्म ही धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से माइंडसेट को हम्म चेंज करना चाहिए। और मैं और क्या बताऊं, क्योंकि फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट हम्म। everything you use is made by an artist। आप टूथब्रश या से लेके रात को अपने मतलब बिस्तर पे जाते फिर वक्त सोने जाते जाओगे तक तो कुछ बेडशीट का भी इस्तेमाल करें, डिजाइनिंग भी सो किसी ने किया। एवरीथिंग इज मेड बाय एन आर्टिस्ट। सो हाउ कैन यू हाँ, मतलब इग्नोर इट? सो दिस इज करेक्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ कि विदाउट आर्टिस्ट यू कैनॉट लीव। या देर एक कोट है, अर्थ विदाउट हाँ, आर्ट इज जस्ट ए, सो यस यस, इट्स लाइक दैट। वेरी ट्रू, तो यस, या। या तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम आप अपने आर्ट वर्क को कैसे प्राइसिंग करते हैं, क्योंकि इट इज फॉर अस टू, हमें अपना आर्ट वर्क का वर्थ डिटरमिन करना पड़ता है, सामने वाले को वो नहीं करने दे सकते, एंड इन इंडिया पीपल यूजुअली डोंट बाय। तो आप वो बैलेंस कैसे स्ट्राइक करते हैं व्हेन यू आर प्राइसिंग योर आर्ट वर्क्स? मेरा जो पर्सनल बैलेंस है प्राइसिंग का, मैं सोचता हूँ कि टू फाइंड योर सेल्फ यू हैव टू डू अ काइंड ऑफ स्टडी कि आपका पेंटिंग किस लेवल पे है। इट्स अ काइंड ऑफ रिसर्च यू कैन से, कि आपको एक रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका पेंटिंग किस कैटेगरी में जा रहा है, आपका पेंटिंग का पॉपुलैरिटी कैसा है। उस हिसाब से आप दूसरे आर्टिस्ट से भी कंपेयर अगर करेंगे तो उसका प्राइसिंग लेवल क्या है, उसका पॉपुलैरिटी क्या है। तो उसका पॉपुलैरिटी जानने के बाद, 2 3 5 जन लोगों का पॉपुलैरिटी जानने के बाद, उसका प्राइसिंग लिस्ट जानने के बाद, अब आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, मुझे क्या प्राइसिंग रखना है, मेरा क्या पॉपुलैरिटी है। अगर मेरे काम का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, सो मैं मेरे काम का कॉस्टली हायर टू हायर प्राइस में रख सकता हूँ। और या तो फिर मेरा काम अगर कोई पसंद नहीं करता, तो मुझे ये पुशिंग सेल करना पड़ेगा, और पुशिंग सेल के लिए मुझे प्राइसिंग भी थोड़ा कम ही रखना पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, टोटली ऑन योर वर्क्स। ओके। तो सर,
आप मतलब लाइक व्हाट आर द ऑप्शंस टू सेल योर आर्टवर्क, मतलब वेबसाइट्स है, अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं, फिर तो और जैसे किसी मर्चेंडाइज पे प्रिंट कराने के लिए दे सकते हैं, तो ऐसे कौन कौन से जो आपने ट्राइड एंड टेस्टेड जैसे हैं जो विच यू कैन गिव सम गाइडेंस टू पीपल वाचिंग हाँ, राइट नाउ अबाउट? मैंने अभी तक मैंने अपना वेबसाइट क्रिएट नहीं किया, और कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मैं क्रिएट करूँ, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मुझे और थोड़ा टाइम देना चाहिए मेरे प्रैक्टिस के ऊपर। मुझे अपने आप को और थोड़ा कंटेंट से भरना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि देर से आऊं दुरुस्त आऊं, तो उसके लिए मुझे पहले तो अपना कंटेंट पूरा बहुत सारा बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक वेबसाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए। और तब तक आप बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे कि मैं 2-3 वेबसाइट्स का नाम ले रहा हूँ, नॉट फॉर देयर प्रमोशन, बट मुझे वहां से बहुत सारे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। जैसे कि एक होता है वर्ल्ड आर्ट कम्युनिटी, वर्ल्ड आर्ट कम्युनिटी से मेरे अब तक बहुत सारे पेंटिंग सेल हुए। और एक है sachiart.com बोल के है, उससे भी बहुत सारे पेंटिंग्स मेरे सेल हुए हैं। और फिर उसके बाद और एक आता है ये artmagio.com। तो ये तीनों वेबसाइट्स मैंने बहुत बार यूज किया, बहुत बार मेरा पेंटिंग वहां से सेल हुआ। और वेबसाइट से ज्यादा मेरा पेंटिंग इंस्टाग्राम डायरेक्ट डीएम से ही पेंटिंग ज्यादा सेल हुआ। जैसे कि फेसबुक में भी अगर किसी ने एक आध बार पूछ लिया तो वहां से भी सेल हुआ, लेकिन ज्यादातर इंस्टाग्राम से मेरा पेंटिंग बहुत ज्यादा सेल हुआ। ओके। तो सर आप मतलब लाइक ये भी रहता है ना कि अपीयरेंस ऑफ योर प्रोफाइल इन इंस्टाग्राम दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट, तो उसको लेके डेफिनेटली। आपके क्या सजेशन है फॉर एनी आर्टिस्ट हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट? मतलब पीपल बहुत हाँ अंडर ये एस्टिमेट करते हैं वो फोटोग्राफी का वैल्यू एंड प्रेजेंटेशंस ऑल दिस, ये सारी चीजों का बहुत या अंडर वैल्यू डेफिनेटली। करते हैं, तो हाँ हाँ, नहीं डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिप्रेजेंट कैसे, किस वे में करते हैं, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर कोई बंदा वेल एडुकेटेड है, और वो हो सकता है कोई कोर्ट का जज है, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो अगर बरमूडा पहन के एक सिंपल सा बरमूडा पहन के अगर रास्ते पे आ जाए, तो उसका जो आउटलुक है, वो आउटलुक को देख के वो जज नहीं समझेंगे, या तो फिर वो जो सम्मान देना चाहिए वो नहीं देंगे। तो आउटलुक जो है, आउटफिट जो है, वो मैटर करता है। और ये सिर्फ फेसबुक और सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं, हर एक जगह में, और इन जनरल भी आप कभी भी कहीं पे भी अगर रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, सो इट शुड बी इन अ प्रॉपर वे। आप अपने मटेरियल्स को जाने, आप क्या हैं, अपने आप को जाने, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो उसको जाने, और उसको ठीक ठाक करके ही प्रेजेंट करना ही अच्छा है मेरे हिसाब से। सर यू वर पार्ट ऑफ दिस गावा कंपटीशन, इट्स संडे आई या थिंक, या या तो या आपको या उसमें जज चॉइस अवार्ड मिला था, तो आप हमें उसका या एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? experience, actually it was totally shocking. Actually I never expected that they will give me this kind of award. So ये गावा की तरफ से एक वर्ल्ड वाइड कंपटीशन था। वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों ने इसमें सर पार्टिसिपेट किया एक था। मिनट, और जस्ट गावा इज ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ वाटर कलर आर्टिस्ट, जस्ट yes फॉर yes एवरीबॉडी। yes 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 यू कैन यस, कंटिन्यू सर। गावा इज ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ वाटरकलर आर्टिस्ट, गावा। ये इनके जज पैनल में थे प्रफुल्ल सावंत जी थे, मीता दानी थे, और बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट भी थे। तो ये वर्ल्ड वाइड एक कंपटीशन हुआ था। तो लास्ट ईयर मुझे टॉप 10 में से चुना गया था, और उसमें से मुझे एक पेंटिंग में जो एक्सेलेंस अवार्ड मिला था, टेक्निकल एक्सेलेंस अवार्ड मिला था कंपोजिशन और स्किल के लिए। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और ये मिलने के बाद एक्चुअली टोटली आई वाज शॉकिंग। मुझे एकदम एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे ये मिलेगा, लेकिन अच्छा लगा बहुत। और सर आपने और कोई एग्जीबिशंस किए हैं, एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट, एंड हाउ कैन आर्टिस्ट लाइक मतलब किस लेवल में पहुंचने के बाद एक आर्टिस्ट को खुद को एग्जीबिशन के लिए मतलब जाना चाहिए,
and how to present themselves at an exhibition, कैसे टाइप के आर्टवर्क्स पुट अप करने चाहिए, उस पे आपका क्या हाँ, डेफिनेटली इट इज, गाइडेंस रहेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है ये। और इट इज मैं सोचता हूँ कि एग्जीबिशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आजकल एग्जीबिशन होते हैं, लेकिन एग्जीबिशन के नाम पे बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भी चलता है। हम लोग को ये संभाल के रहना है कि कहाँ पे एग्जिबिट करे और कहाँ पे एग्जिबिट ना करे, क्योंकि आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पे ये एग्जिबिशन करना भी एक तरह का, एक टाइप का बिजनेस हो चुका है। तो आपको सावधान रहना है कि कहाँ पे आपको एग्जिबिट करना है। आपको एग्जिबिट करने से पहले प्रॉपरली उस गैलरी का पता करें कि उस गैलरी में कितने विजिटिंग होते हैं। ये इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, उसका रेटिंग्स मिल जाएगा, उसका पॉपुलरिटी मिल जाएगा। फिर उसके बाद कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, किस वे पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फिर उसके बाद कौन है इनके क्यूरेटर, कौन है, क्या आपको कैटलॉग मिलेंगे कि नहीं, ये सब के सब आपको पता करने हैं। वहां पे बायर्स आएंगे कि नहीं, और कितने फुटफॉल होंगे, ये भी आपको एक आइडिया जरूर लगाना पड़ता है। और एग्जीबिशन आपको जरूर करना है, क्योंकि एग्जीबिशन करने से जो आपका सबसे नंबर वन जो है आपका पोर्टफोलियो तो डेफिनेटली स्ट्रांग होगा। और उसके बाद जितना एग्जिबिट करेंगे आप उतना ही व्यूअर्स को गेन करेंगे, ये भी है। और एग्जीबिशन में लोग क्या करते हैं कि वर्चुअली नहीं, आपका पेंटिंग फिजिकली देखते हैं। तो फिजिकली पेंटिंग को देखना, आपके व्यूअर्स तक फिजिकली पेंटिंग को पहुंचाना, और वर्चुअली विजुअल प्लेटफॉर्म पे जैसे कि मोबाइल पे, इंटरनेट पे पेंटिंग को शो करने में रात दिन का डिफरेंस होता है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप एग्जिबिट करें, लेकिन उससे पहले आपको आपका पेंटिंग का पॉपुलैरिटी क्या है, या तो फिर आप किस लेवल पे हो, ये आपको एक अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बनाया और एग्जिबिट कर दिया। और ये एक सेंस काम करता है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि आप यहाँ तक पहुंचे तब आप एग्जिबिट कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स अप टू यू कि आपको एक सेंस होना पड़ेगा कि कहाँ तक काम करने के बाद हम लोग ये एग्जिबिट कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो सर, जैसे कि यूजुअली हम जब पेंटिंग करते हैं तो कभी कभी हम ओवर पेंट कर देते हैं, ओवरडू कर देते हैं। तो आपको हम कैसे एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द टाइम टू स्टॉप, कि मतलब ये दिस इज द परफेक्ट थिंग, इससे ज्यादा हमने किया तो ओवर वर्क हो जाएगा? मतलब हाउ विल यू नो कि दिस इज द परफेक्ट टाइम, ये तुम्हें हमें रिफ्लेक्ट करता है ये पेंटिंग? मैं क्या करता हूँ, मैं जो टेक्निक अप्लाई करता हूँ, मैं जब भी कुछ भी पेंटिंग करता हूँ तो वहां पे पेंटिंग करने से पहले मैं एक प्लान बनाता हूँ कि मैं पेंटिंग में एक्चुअली दिखाऊंगा क्या। अभी हर एक पेंटिंग में एक फोकल पॉइंट, या तो फिर एक सब्जेक्ट बोलिए, या तो फिर एज ए लीडर, या तो फिर हीरो, कुछ भी बोलिए आप, तो होना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई भी पेंटिंग में अगर मैं फोकल पॉइंट के ऊपर काम करता हूँ, तो जब तक वो फोकल पॉइंट पूरा अच्छी तरीके से स्टैंड आउट ना हो जाए तब तक काम करना ठीक है। और जब ये फोकल पॉइंट स्टैंड आउट हो जाए, होने के बाद वो फोकल पॉइंट को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। कि हर बार ये नहीं होता है कि फोकल पॉइंट को हम लोगों ने स्टैंड आउट कर दिया, करने के बाद हम लोगों ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फोकल पॉइंट स्टैंड आउट होने के बाद वो फोकल पॉइंट बैलेंस हो रहा है कि नहीं। वो बैलेंस करने के लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी यूज करते हैं, या तो फिर कोई कलर का पैचेस देते हैं, या तो फिर कोई कुछ भी एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। तो वो बैलेंस करने के बाद आपको ज्यादा उस पे ना काम करे तो ही अच्छा है, वो वहीं पे स्टॉप करना ही सबसे बेटर है मेरे हिसाब से। तो सर, लाइक कोई भी आर्टिस्ट अगर वाटर कलर मीडियम लाइक दे वांट टू गेट स्टार्टेड विद इट, तो आपका एडवाइस क्या रहेगा कि मतलब उन्हें कितना लाइक मनी वाइज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि प्रोफेशनल लेवल के जो वाटर कलर्स अवेलेबल है मार्केट में, दे आर थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब दैट इज नॉट। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे फॉर अ बिगिनर टू स्टार्ट विद, टू गेट एन आइडिया ऑफ द For a medium? beginner, always this is totally universal truth that Camlin beginners level के लिए सबसे बेस्ट कलर है।
मैं ये नहीं बोलूंगा कि कैमलिन एकदम हर लेवल के लिए अच्छा है, ये नहीं बोलूंगा। एक लेवल तक ये अच्छा है इसलिए क्योंकि इसके प्राइस के वजह से, कि इसका प्राइस बहुत चीप है। तो चीप के हिसाब से आपको जो पिगमेंट्स डिलीवर करते हैं कैमलिन, वो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जब आप काम करते जाएंगे, आप ग्रो करते जाएंगे, आपका काम जब एक लेवल पे पहुंचता जाएगा, या तो फिर आपको बहुत अच्छा इफेक्ट चाहिए। कैमल में क्या है, कुछ कुछ कलर्स में बहुत ज्यादा नॉइज है, जैसे कि ब्राउन बर्न सिएना जो कलर है, वो बर्न सिएना कलर में, या तो फिर प्रूशियन ब्लू में, या तो फिर सैप ग्रीन में, लगभग हर एक कलर में आपको एक नॉइज, एक पाउडर जैसा दिखेगा। अगर आप पेंट करते हैं तो उसमें एक नॉइजी फीलिंग आएगा। तो हाँ, चौकी टाइप एक फीलिंग देगा। तो ये नॉइज इफेक्ट को आप अगर टालना चाहते हैं, या तो फिर आपको नॉइज इफेक्ट नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कलर अपग्रेड करना चाहिए। और फिलहाल ताकि मैं सेंडिलियर का एम्बेसडर हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आई एम फीलिंग very happy with this Sennelier color, because the pigments are totally balanced. Really, I'm enjoying these colors. They are not over saturated, over contrast. They are totally balanced color. I'm using this. Yes, ये बहुत अच्छा balanced pigments है। मैंने एक और ब्रश स्ट्रोक का भी वाटर कलर यूज किया था, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर बिगिनर्स, जस्ट फॉर द व्यूअर्स। तो सर, ब्रशेस के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? हम मार्केट में लाइक देयर आर लॉट ऑफ ब्रशेस, मॉब ब्रशेस बोलते हैं, राउंड ब्रशेस। तो व्हाट इज द बेस्ट सेट टू गेट जस्ट स्टार्टेड एंड व्हिच इज अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिक आल्सो? हाँ, डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरा एकदम बिल्कुल भी मत सुनिए। बस आपको जो सूट करता है, जो आपको सूट करता है वो आप यूज कीजिए। ये सबसे अच्छा है कि आपको जो सूट करता है। आपको अगर मॉप ब्रशेस अच्छा लगता है तो आप मॉप ब्रशेस यूज कीजिए, या तो फिर लोकल भी कुछ कुछ ब्रशेस अवेलेबल है मार्केट पे, जो सेबल हेयर है, मंगूस हेयर के है, या तो फिर बहुत अच्छे क्वालिटी सिंथेटिक के हैं। और अदरवाइज अगर आप मुझे अगर स्ट्रांगली पूछते हैं कि कौन सा ब्रशेस मैं यूज करता हूँ, तो अगर मैं मॉप ब्रशेस को बोलूंगा तो जैसे कि ब्रूस्टो का एक मॉप ब्रशेस आता है जो बहुत ही चीप रेट में 4 ब्रशेस देते हैं। तो ये बहुत सारे आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, एक ड्रीम पालते हैं कि मुझे मॉप ब्रशेस से करना है। तो ये ड्रीम को ये ब्रूस्टो वालों ने बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर रहे हैं, और बहुत अच्छा ब्रश है। मैं यूज कर रहा हूँ since 1 year. I'm using this brushes and they are quite good. I'm happy with this the results of this brushes. तो सर, मतलब यूजुअली द बिगिनर्स हैव दिस आइडिया कि मतलब हमारे पास अच्छा क्वालिटी का ब्रश और पेंट्स आ जाएगा तो मैं शायद अच्छा बनाने लगूंगा। तो इज दिस ट्रू? मतलब वो लोग वो देखते रहते कि मैं जब वो खरीद लूंगा तो मे बी आई विल बिकम बेटर एट दिस मीडियम और दिस आर्ट। तो व्हाट इज योर सजेशन? इट्स टोटली अ मिथ, टोटली अ मिथ। हाँ, ये काफी सारे लोग यही सोचते हैं कि, और एक टाइम पे मैं भी ऐसा ही सोचता था कि मेरे पास अगर अच्छे स्टफ्स आ जाएंगे, लाइक गुड पेपर्स एंड गुड ब्रशेस एंड गुड पिगमेंट्स, देन आई कैन पेंट लाइक देम। सो इट्स टोटली रॉन्ग। हाँ, ये एक हद तक सच है, एक हद तक एक झूठ भी है, स्पेशली विथ वाटर कलर। हाँ, यस, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप डेफिनेटली अगर आपका अगर स्किल अच्छा है, इफ यू कैन पेंट, देन यू कैन पेंट एनीवेयर। और मैं हमेशा एक बात बोलना चाहता हूँ, यू हैव टू बी लाइक सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं गली में 6 मार सकता हूँ और पिच पे नहीं, वो पिच पे मार सकता हूँ, वो पिच पे नहीं। सो ही कैन हिट 6 इन एनीवेयर. So we have to be like Sachin Tendulkar. We have to paint in any paper. अगर आपको आता है तो you can paint on A4 sheet also, A4 paper also. तो सर, आपके कोई सीक्रेट टेक्निक्स है, ट्रेड सीक्रेट्स इन योर पेंटिंग, जो आप मतलब ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं मे बी? या कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है टू गेट बेटर एट वाटर कलर स्पेसिफिक टिप्स है। मतलब जब मैं पेंट करता हूँ तो हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो सीन जो है, वो चाहे प्लेन एयर हो, चाहे फोटो रेफरेंस से मैं पेंट करूं, मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि वो सीन में ड्राइव करके घुस जाऊं। वो सीन पे अगर मैं अंदर घुस गया, मैं ड्राइव कर जाता हूँ, तो वो जगह को मैं फील करता हूँ। आई एम फीलिंग लाइक आई एम इन दैट पिक्चर।
कि मैं उस एनवायरनमेंट को फील कर रहा हूँ, तो वो फीलिंग मुझे एक मूड देता है, या तो फिर मेरे हाथ को या तो फिर मेरे माइंडसेट को चेंज कर देता है। तो मैं ये हर बार बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। तो यू कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ सीक्रेट आई एम यूजिंग। Okay, for everybody, somebody is asking how can we advance in art. So, Sir conducts a lot of online workshops as well as offline workshops. So you can keep a look on his profile so that you can get guided by him one to one when he takes workshops. तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू फेस दिस प्रॉब्लम कि आर्टिस्ट आपका वर्क आपको क्रेडिट किए बिना कॉपी करते हैं? हाँ, डेफिनेटली ये बहुत बहुत बार तो होता है, और हाउ ये डू यू अच्छा है डील आपके लिए। विद दोस सिचुएशन? हाँ, ये तो आपको आप आपके लिए अच्छा है। मैं डील ऐसे करता हूँ, और मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ, अगर कोई आर्टिस्ट, कोई भी बिगिनर्स हो और कोई भी हो, वो चाहे बिगिनर हो, वो पैशनेट हो, वो एमेचर हो, कोई भी हो, अगर आपको आपका आर्ट वर्क अगर वो कॉपी कर रहा है, आपका क्रेडिट नहीं दे रहा है, तो बस मेरे हिसाब से मतलब क्यों क्रेडिट लेना। मतलब अगर आपका आर्ट अगर कोई कॉपी कर रहा है, तो इन द सेंस ही इज जस्ट प्रमोटिंग यू। आपको ये समझना है सबसे पहले कि अगर आपका आर्ट का अगर एक आइडेंटिफिकेशन है, सो ही इज प्रमोटिंग यू। सो आपको ये क्यों करना है कि आपका क्रेडिट किसी ने लिया और नहीं लिया। तो अगर वो कॉपी कर रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि किसी ने बोला कि कोई एक महान आर्टिस्ट ने बोला कि अगर इफ यू वांट टू बी ओरिजिनल, लेट देम गेट स्टार्टेड टू बी कॉपीड। मतलब आप कॉपी होने के लिए रेडी हो जाइए अगर आप ओरिजिनल रहना चाहते हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो सर आप क्या अपने आर्टवर्क्स को कॉपीराइट कराते हैं या ऐसा कुछ है? नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो सोचता हूँ जितना कॉपी होगा मेरा प्रमोट होगा, उतना प्रमोशन होगा। क्योंकि अगर आपका खुद का स्टाइल है, तो लोग आपका आर्टवर्क देख के ही पहचान जाएंगे कि हाँ, ये कंकन दास का पेंटिंग है। यू नो नीड टू गिव एनी इंट्रोडक्शन ऑफ योर आर्टवर्क इफ यू हैव आइडेंटिटी ऑफ योर आर्टवर्क। ट्रू। तो सर मैंने आपके प्रोफाइल में देखा था कि आप बहुत सारे जगह पे लाइव पेंटिंग करते हैं अराउंड लाइक व्हेन पीपल कैन कम एंड वॉच यू पेंटिंग। तो कैन यू टॉक अबाउट इट? हाँ, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं अभी तक मैंने जहाँ भी सोलो ट्रिप लगाया हो या तो फिर ग्रुप ट्रिप लगाया हो, मैं ट्रिप बहुत ज्यादा लेता हूँ। वर्कशॉप्स के लिए ही ज्यादातर मैं ट्रिप लेता हूँ। और अराउंड इंडिया में बहुत सारे जगह पे मैंने घूमा। और जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वहां पे जाना है, मुझे सिर्फ पेंट करने के लिए जाना है। वो ट्रिप का एक्चुअल मजा मुझे तब मिलता है जब मैं किसी जगह पे थोड़ा ठहर के जब मैं पेंट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने उस जगह को चेरिश किया, या तो फिर मैंने एंजॉय किया, उस जगह के नेचर को मैंने अपने कैनवस पे सेट कर लिया। तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होता है, और लोगों के पॉजिटिव रेस्पॉन्स देख के भी बहुत अच्छा लगता है। लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, मजा आता है। मैंने आपका देखा था पौंडीचेरी के रॉक बीच में आपने पेंटिंग किया था। यस। हाँ, तो आई वाज इन पौंडीचेरी अप टिल नाउ। आई वाज डूइंग माय एमएससी देयर। तो मैंने जब देखा तो मैंने सोचा मुझे पता होता तो आई वुड हैव कम एंड सीन यू in person. Pondicherry is the best place I have ever meet in my life. True. So मैं और एक बार नहीं, बार जाना चाहूंगा पौंडीचेरी। और मुझे हाँ, एकदम नेचर और ये कंक्रीट का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत उम्दा जगह है। और वहां पे भी एक आर्टिस्ट है एबल बोल के, एबल, वो भी बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं। अगर पौंडीचेरी से लाइव देख रहा है, तो वो मस्ट विजिट एबल। He is a very nice guy. I will definitely try to bring him on the show. So, sir, talk about any achievement in this profession that you're very proud of. अभी तक प्राउड मोमेंट मुझे नहीं मिला, और लगता है कि प्राउड नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, लोग मतलब मुझे आपको लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, या तो फिर बहुत
सपोर्ट करते हैं, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आज हम लोग जो भी है एज एन आर्टिस्ट, या तो फिर आप, मैं, या तो फिर जो भी है, तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस पीपल वी आर हियर, People कि love. ये लोग तो ये पीपल के लव और सपोर्ट के वजह से लोग मेरे पेंटिंग या तो फिर किसी का भी पेंटिंग थोड़ा समय लेके देखते हैं, उस पे कमेंट करने का समय निकालते हैं, लाइक करने के लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अचीवमेंट आई थिंक। सो मैं हमेशा ये इसके लिए बहुत आभारी हूँ सबके लिए, कि आप लोगों के वजह से, आप लोगों के सपोर्ट के वजह से अगर यहाँ पे हूँ, अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं, सौम्या को लाइव देख रहे हैं, तो ओनली बिकॉज ऑफ हाँ. यू पीपल। थैंक्स, a big thanks to all of you. Yes, sir. Exactly. So, sir, what are your future plans in this field? मतलब आपका कोई ड्रीम है जो आप ड्रीम पेंटिंग करना चाहते हैं, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप करना चाहते हैं, ऐसा कोई प्लान? नहीं, ऐसा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हाँ एक मतलब मन ही मन में यह है कि जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, आसाम, ये आसाम जो है आर्ट फील्ड में बहुत ही पीछे है। तो मेरा कोशिश यही है कि अगर आर्ट फील्ड में, जैसे कि आर्ट का नाम जब भी लेते हैं तो पेरिस का नाम सबसे पहले आता है, या तो फिर फ्रांस का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि बहुत रिच कल्चर है वहां पे, पेरिस पे और फ्रांस में, रोम पे बहुत ज्यादा रिच कल्चर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन फ्यूचर आफ्टर 20 इयर्स और 30 इयर्स कि पेंटिंग का नाम अगर लिया जाए तो इंडिया में, हाँ, आसाम एक नाम भी आए, मेरे साथों साथ भी आए, या तो फिर ना भी आए, मेरा नाम आए ना आए, लेकिन आसाम का नाम आए इन द फील्ड ऑफ आर्ट। सो मैं कोशिश करूंगा ये हो। That is such a beautiful dream. तो सर, आपका what is your definition of growth? मतलब आप ग्रोथ को कैसे देखते हैं अपने फील्ड में, प्रोफेशन में, पर्सनली? जो है अभी तक, जो जैसे मैं मेरा वर्कशॉप्स और ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, फिलहाल तो ये पैंडेमिक के वजह से, या तो फिर कोविड के वजह से, लॉकडाउन के वजह से सारा दुनिया बंद है, लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से ठीक है। और हाँ, ये बात बहुत जरूरी है कि आपको सिर्फ पेंट नहीं करना है। आज के डेट पे हर कुछ डिजिटल हो गया है, तो सिर्फ आपको पेंट करके घर पे ही रखना है ऐसा नहीं है। आपको सोशली आना है, आपको फेस करना है, सोशली आपको प्लेटफॉर्म पे आके फेस होना है। और सेल्फ एडवर्टाइजमेंट जो बोलते हैं, मतलब एक हद तक मतलब ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको आज के डेट पे आपका मार्केटिंग कोई नहीं करेगा, आपका खुद का मार्केटिंग आपको खुद को ही करना पड़ेगा, इन ए प्रॉपर वे, इन ए डिसेंट वे। हाँ, तो ये आपको करना ही पड़ेगा इन ए डिसेंट वे। सो दैट इज आई एम डूइंग। तो सर, क्या ये कोविड के वजह से आपका आर्ट प्रोफेशनली हैज इट गॉट अफेक्टेड, और हुआ है तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं एज एन आर्टिस्ट? क्योंकि बहुत लोग आर्ट को एज अ प्रोफेशन लेने से डर गए हैं अभी उस वजह से। हाँ, ये तो एक डरने का बात है, क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलैरिटी है, या तो फिर बायर्स का बहुत ज्यादा कमी है इंडिया में, या तो फिर पेंटिंग को रिस्पॉन्ड बहुत कम करते हैं। लेकिन फिर भी आज के डे पे, फॉर ओनली बिकॉज ऑफ दिस सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, वी आर डूइंग एक्चुअली Instagram and Facebook, it's kind of tool like brush and colors. These platforms are like our tools. So you should use these platforms properly all the time. And मुझे ये थोड़ा बहुत इफेक्ट आया मेरे ऊपर भी, जैसे कि मैं प्लेन एयर बहुत ज्यादा करता था, और प्लेन एयर पेंटिंग में मेरा पेंटिंग थोड़ा सा अच्छा रहता है कभी कभार, मैं सोचता हूँ, तो मेरा प्लेन एयर पेंटिंग करना टोटली स्टॉप हो गया। और बडिंग आर्टिस्ट जो लोग स्कूल चलाते थे या तो फिर ट्यूशंस करते हैं आर्ट का, उन लोग के ऊपर सच में बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ये सिचुएशन ठीक ठाक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आशा करते हैं। तो आप और कुछ एडवाइस देना चाहेंगे या बताना चाहेंगे जो मैंने आपसे नहीं पूछा हो, ऐसा कुछ? मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग हड़बड़ी एकदम मत कीजिए। मतलब अपने आप को एस्टेब्लिश्ड करने के लिए हड़बड़ी एकदम मत कीजिए। जैसे स्मूथली चल रहा है वैसे स्मूथली काम कीजिए, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा अपने आप को पॉलिश करेंगे उतना ही ज्यादा आप चमकेंगे। सो दैट इज ट्रू। सो हड़बड़ी एकदम मत कीजिए, अपने आप को
ज्यादा पुश मत कीजिए, बस स्मूथली चलते रहे और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिए, और बस उससे ज्यादा और क्या कह सकूंगा। और ये मिथ एकदम मत तो पालिए कि सर आपको अगर आपके पास अगर गुड स्टफ्स होगा या तो फिर कॉस्टली ब्रशेस या पिगमेंट्स होंगे तभी आप अच्छे पेंट कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने तो इतना साल कैमल से ही पेंट किया, बस 1 साल हुआ कि मैं थोड़ा सेनेलियर से कलर कर रहा हूँ। तो सर जब ऑन लाइक जब हमें अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, लाइक हम जब डिफरेंट आर्टिस्ट को देखते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही डिटेल्ड चीजें बनाते हैं, तो हमें अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि मैं, तो ऐसे मोमेंट्स में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम कैसे डील कर सकते हैं मैं वो? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। लोग इसमें भी एक कंफ्यूजन है कि मैं डिटेल वर्क करूं कि मैं इंप्रेशन क्रिएट करूं, या तो फिर मैं पैचेस क्रिएट करके काम करूं, और कौन सा काम मेरे लिए सही है और एक्चुअली कौन सा सही है, ये ज्यादातर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट के लिए एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल होता है। तो इसका सिंपली आंसर मैं देना चाहता हूं ऐसे करके कि जब आप कहीं पे भी होटल पे जाते हैं तो हर एक दुकान का जो मिठाई है वो बराबर नहीं होता है। कोई बहुत अच्छा रहता हम्म। है, कोई बहुत बारीकी से बनाता है, किसी का टेस्ट अच्छा होता है लेकिन देखने में अच्छा नहीं होता है। तो आपको हम्म। जो सूट करे बस आप उसी में उसको अपग्रेड कीजिए। मतलब कोई भी फॉर्म, वो चाहे रियलिस्टिक हो, हाइपर रियलिस्टिक हो, या तो फिर सररियल हो, या तो फिर इम्प्रेशनिज्म हो, कोई भी फॉर्म अच्छा या बुरा नहीं है। वो फॉर्म बस फॉर्म है। हम्म। बस उस फॉर्म में आप बस अपग्रेड कीजिए, अपने आप को पॉलिश कीजिए। आप जैसे पेंटिंग करते हो बस उसी तरह कीजिए, बस उसको अपग्रेड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो ये चमकता जाएगा। सर बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपका एज क्या है? शायद कोई शादी वादी का कोई प्लान है। हाँ, नहीं, माई एज इज 32। एक और क्वेश्चन है, शुड वी हैव ओनली वन सिग्नेचर स्टाइल और वी कैन हैव मेनी? हाँ, फिर से पूछिए। हमारा एक ही स्टाइल, वन सिग्नेचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग होना चाहिए कि हमारे पास मल्टीपल स्टाइल्स हो सकते हैं सक्सेस के लिए? ये भी एक सबको ये भी लेके एक कंफ्यूजन सा है। लोग सोचते हैं कि हमेशा हम लोग को एक स्टाइल क्रिएट करना है। हमेशा लोग ऐसा ही हम्म। सोचते हैं कि स्टाइल क्रिएट करना है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि स्टाइल कभी भी क्रिएट नहीं होता। ये स्टाइल आपको चूज करते हैं, खुद स्टाइल आपको चूज हम्म। करेंगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, रेगुलर वेज में करना है, और खुद कब अपने आपके पेंटिंग में एक स्टाइल क्रिएट हो जाएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। तो आप कुछ भी पेंट कीजिए, मतलब व्हाट एवर यू वांट टू पेंट, जस्ट पेंट, डोंट थिंक टू मच, स्टाइल विल ऑटोमेटिकली चूज यू। तो सर बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप एक लाइव पेंटिंग कर सकते हैं क्या हमारे लिए, छोटा सा? हाँ, डेफिनेटली। आज तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप लोग, मैं कल फिर से लाइव हो रहा हूँ 5 बजे, क्रिएटिव हैंड्स हम्म। मटेरियल्स के तरफ से मैं फिर से कल 5 बजे लाइव हो रहा हूँ, और वहाँ पे आप लोग एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज्वाइन करेंगे कल। तो कल शाम को श्योर 5 बजे मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन लेके आ रहा हूँ, और उस पे हम लोग बात भी करेंगे मटेरियल्स के ऊपर, और वॉशेस के ऊपर भी बात करेंगे। कुछ कुछ टिप्स भी मैं दूंगा पेंटिंग करने के लिए, और एक फुल डेमोन्स्ट्रेशन भी रखेंगे आप लोगों के लिए। श्योर। सर आपने बोला शादी के बारे में, तो लोग लोग बोल रहे हैं कि नहीं, बस आपका एज से ये पता चलता है कि हम कब तक अपना स्टाइल ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी मतलब लोग एक्चुअली पहले ही अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं। ये भी ऐसा नहीं है। मतलब किसी का ऐसा भी होता है कि पूरा साल बीत जाता है या तो फिर पूरा उम्र बीत जाता है कि किसी का स्टाइल नहीं आता है। क्योंकि आपको पेंटिंग जब करना है तो आपको खुद को जानना पड़ेगा कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। अगर मैं आज के डेट पे अगर वाटर कलर कर रहा हूँ तो इन ए प्रॉपर वे मैं नेचर को स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर नेचर जैसा हावी जैसा हो रहा है, और धीरे धीरे मेरा भी स्टाइल शायद क्रिएट हो रहा है। तो ये हम्म। ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। मैं अगर पुश करूंगा अपने आप को कि कोई स्टाइल जबरदस्त से क्रिएट हो जाए, तो ये कभी भी नहीं होगा। हम्म। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक मेरे पास और क्वेश्चंस नहीं है, अगर आपके पास और कुछ बताने को है ओके, तो ओके। आप जरूर ना बस बता बहुत, सकते हैं। ये सेशन जो है ये बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा साई सौम्या। मुझे भी। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हाँ प्लीज
ये साई सौम्या को भी आप लोग पेज में फॉलो करें। मैंने भी उनका पेज Thank you, sir. फॉलो किया और मैंने देखा कि बहुत Thank you, अच्छे sir. अच्छे इनके आर्ट वर्क्स है। आप लोग सभी इनका पेज फॉलो करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें और हेल्दी डिस्कशन करें, हेल्दी कमेंट पास करें और हमेशा इंस्पायर्ड खुद को रखें और दूसरों को भी इंस्पायर्ड करें। बस Yeah. थैंक यू सो मच सर। सर आप इतने हम्बल है कि मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। एंड दिस इज ये Thank you so एकदम much. फैन गर्ल मोमेंट है, क्योंकि आपको कब से सिर्फ इंस्टाग्राम में देख रहे हैं। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप रिस्पॉन्ड करेंगे एंड ये इंटरव्यू के लिए आएंगे Thank you so करके। much. सो Thank you थैंक so यू वेरी much. वेरी Thank मच। you so much. थैंक यू सो मच। So today we'll end this session with this. Thank you so much, sir, for coming. Thank you, everybody, for joining us today. You can see Thank you. Sir's paint. Sir will paint tomorrow on Creative Hands. If you want, I'll link it up in my story. So you can check out tomorrow evening at 5 p.m. on Creative Hands. Everybody who asks if Sir could paint, he will go live and he will paint. So thank you so much, sir. Thank you, Thank you, everybody. Soumya. Thank you. Hope you Thank had you. a Thank great you. session. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, everybody. Bye.